यहाँ पे नहीं उठा रहे, शर्म लग रही है, हम जानते हैं ना। इधर आप देख रहे हैं पहरेदार का संपर्क, और पहरेदार का संपर्क बहुत भयंकर है। अभी आपको ये नहीं मालूम है कि नववाणी साहित्य सुरसा को, नववाणी साहित्य सुरसा को आया हूँ गीत बुद्ध बन से, और तुम जैसी तपस्वी को हम एक ही मुट्ठा में तुरंत खत्म कर दिए। ताकि प्राण बचाओ जाओ तो यहाँ से परेशान कर जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बातें करेगी, अरे कम बातें करेगी, अरे कम बातें करेगी तो तुझे एवरेज चोटी पर पहुंचाऊंगा। कम बात करेगी तो एवरेज चोटी तक पहुंचाऊंगा, और अगर ज्यादा बातें करेगी तो मिर्चन वाली चक्की नहीं हो, मिर्चन वाली चक्की ताप पे बैठा रहे तो पता नहीं है कितनी मिर्च लगाते हैं। अच्छा, अब तुम्हारी और कुछ इच्छा है क्या? देखिए, हाँ, कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता है। बहुत कोई बात सब मानता हूँ, पापा ईमान प्यारे को हैं, तुम जानता पाओ कि बच्चा अच्छा है वो नहीं है। अरे तुम तो बांधर हो, तुम्हें बच्चों से क्या मतलब है? नहीं, मतलब हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे एक और 20 साल से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपका मेरे हाथ से हल होने वाला है, तो नहीं सोच रहे आपके बच्चे तरस से आएंगे ना। ये सब बच्चे हैं, बच्चे ही है, अपने ही हैं। सब अपने ही हैं, ये सब अपने ही बैठे सर। और क्या? तुम्हारे बैठे तुम्हारे अपने तुम्हारे हमारे भैया। चलो हम तैयार कर रहा हूँ, प्यार है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, आप क्या रामदूत हैं? हाँ, मैं भगवान राम का दूत हूँ। धन हो गई मैं, धन हो गई मैं आपके दर्शन पा करके। सुनो, एक बार साबित हो, मुझे लंका में जब पठाया था तब मुझको ये बतलाया था कि एक ही मुश्किल में तुम मूर्छित हो जाएगी। समझ लेना, उसी समय लंका का विनाश हो जाएगा। लंका का विनाश हो जाएगा। हे पवन पुत्र हनुमान, जाओ, तुम्हारी जय हो गई। राम पाठ में आप सहयोग करें। भगवान नारायण नारायण नारायण
लंकापुर में प्रवेश करने के बाद एक आवाज हुआ कि एक भाई बच्चे एक बात साथ ना तुम्हारी बात सच सुन रहे हैं, बहुत देर सुन रहा हूँ और मेरी आदत बहुत गंदी मान लो आप। हाँ, मैं अपने पास एक पीठ में मशीन मार के आया हूँ, उस मशीन का मतलब हमारा कान काटती हो। हाँ बता, कान कटवा दो तुम्हारा। अगर प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, अगर प्यारा बच्चा थोड़ा बात करने का प्रयास करेगा तो उसके पास मेरे पास एक मशीन रखी है और उसके बाद छोड़ दूँगा, और जैसे मशीन छोड़ी तो तुम्हारे कान काटेंगे, नाक काटेंगे, फिर तो अपनी उम्मीद करेगा कान कट गया, नाक कट गया, अच्छी बात है, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा नहीं, ठीक है ना, हम लोग भगवान के भक्त नहीं है, किसके भक्त हो, किसके भक्त हो। इस प्रकार अम्मा को हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं और देखते हैं वहां पर जाकर कि लंका में जाकर हम किससे मिले। रघुपति राघे बिना जा राम पतित पावन ऐसा प्रतीत हो रहा है, संकेत मिला है पूरी
प्यारे भगवान के वक्त पे हम बैठे हुए हैं, वो आराम से बैठे रहे। और अभी जो प्रोग्राम होगा दर्शन करने जा रहे हैं वो सब प्रसाद यहीं पर आ जाएगी। आप लोग अगर ना मांगे ये प्रसादी यहीं पर बटेगी, आगे ये निर्णय हो गया था ना, तो प्रसादी यहीं पर बटेगी। सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो उधर ही आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस राक्षस नगरी में अर्थात लंकापुरी में ये जो भवन देख रहा हूँ और ये जो महल देख रहा हूँ, ये प्यारे बच्चे थोड़ा पेट खाएं, ये भवन बना हुआ है ये राम ₹51 श्री फूल सिंह दिवाकर लोकासई, ₹51 श्री फूल सिंह दिवाकर लोकासई और 101 मुद्राएं श्री शिष्मेंद्र यादव संतोषपुर निवासी, 101 मुद्राएं श्री शिष्मेंद्र सिंह यादव संतोषपुर और ₹110 श्री विष्णु गोपाल की माता जी मुरारनगर, ₹110 श्री विष्णु गोपाल की माता जी 110 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित करती है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, ले लाया कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। ₹11 का पुरस्कार सुनील राजपूत, ₹11 का पुरस्कार
श्री सुनील बाबू राजपूत लोकाशय निवासी 11 मुद्राएं भगवान राम के चरणों में अर्पित करते हैं। भैया को धन्यवाद। यहाँ पर कोई आस्तिक रहता है, यहाँ पर कोई भगवान का भक्त निवास कर रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा आस्तिक है तो उससे मिलना बुरा नहीं, और बिना एक बेटी के भी हो सकता अपना भला नहीं। कि भवानी भवानी की पुण्य थी शोभा। सुंदर भवन बना हुआ है। भवन एक पुण्य दीप दिखावा और हर मंदिर से भिन्न बनावा। राम नाम से अंकित भी है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई हर वक्त रहता है। हे विप्र आपको देख देख, हे विप्र आपको देख देख, ये हृदय आप ही खिंचता है। निश्चय ही आप भक्त कोई ये मुझे दिखाई पड़ता है। हनुमान जी जय 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 जय। साहब जी अगर हमारी आवाज सुनते हो तो आप कुछ शीघ्र ही मंच पर आने की कृपा करें। बब्बर भाई साहब, आज का सीता का और रामलीला का शुभारंभ आदरणीय हमारे बहनोई साहब, इंजीनियर साहब श्री है। कुमार सिंह कह रहे हैं कि नाती बांटे धरती। इसी के साथ साथ 21 रुपए का पुरस्कार वीरेंद्र बाबू कठेरिया। इसी के साथ साथ श्री हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से हरे कटीले में ये मलिया गिर पर्वत कैसा, चंदन कैसा। अब चलो मिलते हैं बकरा से। इस प्रकार और हनुमान जी आपस में मिलते हैं। भैया आप भी ब्राह्मण हैं और हम भी ब्राह्मण हैं। हम भी आपकी लंका में आए हैं घूमने घामने के लिए। आप अपना परिचय बताएं। भैया इस लंका में ब्राह्मणों का कोई काम नहीं है, क्योंकि किशोरा हो पवारी सोते बोलिए। आपने कहा कि आप भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है,
मगर हम ब्राह्मण हैं तो, लेकिन ब्राह्मण की भांति नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राप्त ज्ञाता हमारा भाई लंकेश्वर, जो कि अपने मत में पूरा है, वो राम का नाम मुझे नहीं लेने देता है। और हम इस लंका में कैसे रहते हैं, सुनो आप। बता भैया। जय जय कि जिस जय 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 जय। दीपक हमारी आवाज सुनते हो, मेरा दीपक बीडीसी मेंबर दीपक अगर हमारी आवाज सुनते हो तो अच्छी की पंडाल में अंदर आने की कृपा करें। कि जिस प्रकार राजी, कि जिस प्रकार एक दिव्या 32 दांतों के अंदर रहती है, और उसी प्रकार मैं इस लंका में रहता हूँ। ये तो मैं सोच रहा था कि असुरों में कैसे भक्तराज, असुरों में कैसे भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री रामोजापन करते हो। इसका मतलब हुआ जिस प्रकार से आपके हमारे अंदर जो विद्या है अंदर वास करती है, ये 32सी जो दांत की है उसके अंदर रहती है। कोई बात नहीं, मुंह की 32सी टूट फूट गिर जाएगी, मुंह की 32सी टूट फूट गिर जाएगी, पर जीवन भर राम नाम कहलाएगी। आप चिंता न करें। सीता वो हनुमंत कही जाओ, और राम कथा बिना सुनत जुग तन पुलक मगन कुमरे। भैया भक्त विभीषण धन्य तुम, भैया विभीषण भक्त विभीषण धन्य तुम, और धन्य तुम्हारा प्रेम, और धन्य तुम्हारी धारणा, सो धन्य तुम्हारा नेम। आप बहुत अच्छे हैं और भगवान के चरणों में इतना लीन रहे तो आप विश्वास रखें कि आप एक बार भगवान के आस्था इतनी बनाए रखी तो उनके चरणों में आपको जगह अवश्य प्राप्त हो सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। कहिए। भैया विभीषण, मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ, मैं हनुमान हूँ, बानर हूँ, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सीता सुध लेने आया हूँ, मैं रामचंद्र का सेवक हूँ। भैया विभीषण, क्या आप प्रभु राम के सेवक हो? हाँ, मैं प्रभु राम का सेवक हूँ भैया। आज मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपकी रथ मेरी लंका में प्रवेश करी तो मैं और भी धन्य हो गया। परमेश्वर, एक बात करो, मुझे उसका ज्ञात नहीं आता है, तुम बताओ कि नाम कब मिले मुझको, मिला दो भाई तुम मुझको, मुझे प्रभु से मिला दो, बहुत जल्दी मिला दो। असमे अदम सखा
विचार अति सुंदर हैं, आपकी निर्मल वाणी है, आपकी आत्मा में भगवान का वास है, आपके वस्त्र धारण संकेत कर रहे हैं कि आप भगवान के भक्त हैं। आप विश्वास रखो कि जब जब भगवान अपने भक्तों को उबारता है तो थोड़ा कष्ट मिलता है। आप बिल्कुल नजदीक रास्ता पर पहुंच चुके हैं, भगवान के चरणों में अति शीघ्र पहुंचने वाले हैं, थोड़ा इंतजार करें। विभीषण जी के आंसू आ जाते हैं, अश्रुधाराओं से और सोचा कर कहते हैं कि हे हनुमान जी, पता नहीं प्रभु के दर्शन मुझे कब होंगे, कब मिलना होगा प्रभु से। ये बात कहते हैं। विभीषण जी, तुम्हें तो हमेशा लंका में रहकर भी भगवान का नाम लेता हूँ और उनकी प्रार्थना करता रहता हूँ, वंदना करता रहता हूँ, आराधना करता हूँ, लेकिन भगवान मुझको पता नहीं कब दर्शन देंगे। लेकिन हनुमान जी समझाते हैं कि भैया, अगर आपने भगवान का नाम लिया है तो आपको भगवान अति शीघ्र दर्शन देंगे, बहुत जल्दी दर्शन देंगे और आपका सब कष्ट निवारेंगे। जय जय। इसी के साथ 51 रुपए का पुरस्कार श्री तिलक सिंह हजरतपुर निवासी, 51 रुपए का पुरस्कार श्री तिलक सिंह हजरतपुर निवासी, 51 रुपए श्री रामेश्वर दयाल साख संतोषपुर, 51 रुपए श्री रामेश्वर दयाल साख जी संतोषपुर निवासी, 51 रुपए श्री संजय कुमार प्रजापत इटावा निवासी, 51 रुपए संजय कुमार प्रजापत इटावा निवासी। सभी लोग भगवान के चरणों में मुद्राएं अर्पित करते हैं। सभी भैया लोगों को रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया मुझे प्रभु मिले न मिले, मैं अपना सारा जीवन प्रभु के चरणों में व्यतीत कर दूंगा। और क्या है कि कहता हूँ डर के कि चोट से, कहता हूँ डर के कि चोट से, सुनियो तुम तो लाया मेरा, हरि है हजार लाया मेरा, हरि है हजार। किस लिए आए? प्रश्न इसी बात का है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस समय हमारी माँ सीते कहाँ पर वास कर रही हैं? जिसने सब कहा लंका के अंदर अशोक वाटिका में माता विराजमान है। भैया यही तो मेरे मन की इच्छा थी कि मैं जानकी जी को देखना चाहता हूँ, कहाँ पर है? विभीषण जी के माध्यम से स्पष्ट हुआ
कि ये अशोक वाटिका बनी हुई है, इसके अंदर माँ विराजमान है। अब देखना सिर्फ ये है कि माँ को यहाँ पर किस तरह का कष्ट है, किस तरह की परेशानी है। अब थोड़ा छुपकर मैं बैठा हूँ और ये कार्रवाई माँ की देख रहा हूँ कि माँ के सामने क्या क्या कष्ट आ रहे हैं। जय जय 101 मुद्राएं श्री गुड्डू फौजी साकी जी, श्री गुड्डू फौजी साकी जी 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भैया जी को कोट कोट धन्यवाद। इसी के साथ साथ 21 मुद्राएं गिरध बाबू, श्री गिरध बाबू कुट्टी वाले 21 मुद्राएं, गिरध कठेरिया कुट्टी वाले 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भैया जी को कोट धन्यवाद। इधर हनुमान जी कहते हैं कि देखते हैं अशोक वाटिका में मैया किस तरीके से हैं, और इधर दशरथ महाराज अशोक वाटिका में पहुंचे जहां पर सीता मां विराजमान है, वहां पर दशरथ महाराज जाते हैं। 18 प्राण का ज्ञाता 10 कन्या आज मैंने अपनी बहन की नाक और कान का बदला मैंने ले लिया है। बदला मैंने लिया है। नाक कान के बदले में मैंने उनकी नारी का हरण किया है। महामंत्री आज ऐसी खुशी में आज को जश्न हो जाना चाहिए। नटकला को बुलाइए। खाओ पियो और नाच देखो। ऐस कर रहे हैं दशानन महाराज 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता दशानन महाराज दशकंदर 10 वेश बजाए और कह रहे हैं कि कुछ नाच गाना होना चाहिए। महामंत्री महाराज गाने के साथ साथ कुछ मदरा का भी सेवन होना चाहिए। महाराज मदरा की भी व्यवस्था कर लीजिए। जाओ मदरा की बोतलें लेके आओ बढ़िया सी। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। जय जयकार हो, जय जयकार हो। कहिए महाराज, आपने इस राजनीतिका को कैसे याद किया महाराज? आज ये खुशी का वक्त है। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है और इसी उपलक्ष्य में हमारी लंका में ऐसा जश्न करिए, ऐसा जश्न करिए, सब खुश हो जाए और झूमने लगे। महाराज, हमारी लंका में तो हर रोज खुशियां मनाई जाती हैं। आज और खुशी होगी। कहना है महाराज के दरबार में भैया सीटी बंद कर दो, इसकी आवाज थोड़ी सी और बढ़ा दो। कहना है क्या है, नहीं है का? अच्छा सीटी से मौज ले रखे, मजा ले रहे। कहना है लीला प्रांगण में आया हुआ भक्त समाज एक बार भाव से भगवान का जय घोष करेंगे, जिससे अपने जीवन को धन बनाए। कहा गया कि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भाव
की लीला देखने आए हैं प्रांगण में सही भक्तगण, तो लीला की मर्यादा को रखते हुए कहना है। सुनिए, गाना के बोल है, मैंने तुमको चाहा, तुम चाहो किसी और को। जय जय 51 मुद्राएं मनोहर राजपूत लोकाशयी, 51 मुद्राएं मनोहर राजपूत लोकाशयी, 51 मुद्राएं भगवान राम के चरणों में अर्पित करते हैं। भैया जी को उनको धन्यवाद। कहना है हमारे लोग का सही वालों से बिल्कुल ठंडे हो गए भगवान के समय, राम का सब बिल्कुल देखो सोचो हो गया, काचू बात ही नहीं है। खामोश! मेरी लंका में कोई सुचौप नहीं है, बिल्कुल सोचो सब खुशी का माहौल है। अब राम जी आज बिल्कुल टावर चले थे तुम्हारे। सुनाओ, गाना सुनाओ। कहना क्या, उड़ी राम करे तू जिसको चाहे। सुनिए सुनिए, इस रावण के सामने कोई राम नहीं कुछ करेगा, अरे राम के कोई नहीं काम करेगा, कोई राम का गाना नहीं होगा उस रावण के सामने। मेरे मैंने कह दिया, तुम अलग से मैंने पहले बता दिया क्या बता दिया कि मैंने तुमको चाहा, तुम चाहो किसी और को। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। विराम करे तू जिसको चाहे, वो चाहे किसी और को। मैंने तूने चाहा किसी और को। महाराज कह रहे हैं कि हमारे दरबार में कोई सचौप नहीं होता। देखो बिल्कुल सचौप हो गए लोग पी वाले नहीं हो गए। कहना क्या, मीठी सी बात, ओ मोहब्बत में ये धोखा आप से ही खाया था। दिल ने जिसको चाहा था, तूने दिल दुखाया था। बरस बरस के दिल की धड़कन ढूंढ रही है किसी चोर को। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। कहना है क्या, कि कभी सर्दी कभी गर्मी, अरे कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो मौसम के नजारे हैं। और प्यासे तो वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं। मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा
दुनिया करती है क्यों जिद हमेशा। जिद की बात आ गई, कौन सी बात? अरे दुनिया करती है क्यों जिद हमेशा, दो दिलों को जुदा करने के लिए पूरे वादे होते हैं वफा करने के लिए। कहना है क्या तुम्हारे लिए? क्या कह रही हूँ? ओ प्यार का दुश्मन है ये जमाना, किसने यहाँ पर जाना है। टूटी सभी तो बेचैनी को, किसने यहाँ पहचाना है। जान दे देते हैं ये दीवाने, जान दे देते हैं ये दीवाने, प्यार का हक अदा करने के लिए वादे होते हैं वफा करने के लिए, वादे होते हैं वफा करने के लिए, वफा करने के लिए, प्यार होते हैं वफा करने के लिए। कहना है महाराज के दरबार में ये तो थी हमारी छोटी सी बुंदेलखंडी बात। इस प्रकार जय जय 101 मुद्राएं श्री गुड्डू साहब के साला वाले, 101 मुद्राएं श्री गुड्डू फौजी, गुड्डू साहब के फौजी साला वाले 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। फौजी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। इस लावालू के दरबार में इस लंका में कोई कमी धन की नहीं है। नहीं है महाराज। अरे धन की बरसात होती रहेगी, आप कहना सुनाइए और धन की बरसात होगी। हमारे महाराज कभी ऐसे घर के थोड़े नहीं है, बहुत अच्छे घर के हैं, संपन्न घर के। देखो महाराज के 20 भुजाएं हैं, देखिए दिखाइए कितना धन, देखिए सामने देखिए। देखो लोग का सही बात है, पूरा आप ही तो धन है, दे रहा धन महाराज। देख लो हमारे गुरु जी की तरफ से आ गए, आदरणीय माननीय सम्मानीय हमारे गुरु जी की तरफ से, जो आपके ग्राम के प्रधान जी हैं, उनकी तरफ से 101 पुष्पमालाएं सोनम गुड़िया के लिए आए हैं। गुरु जी से आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ। हे भगवान ऐसे भक्तों के हमेशा भंडारे भरे हैं। कहना है क्या आपके लिए? अरे बताओ री नदिया भाई, अरे बताओ री नदिया, अरे तुम्हें मेला की एक दिन जीजा आ गए हमारे ट्रैक्टर लेकर नौ ट्रैक्टर ले आए, ट्रैक्टर कैसे ले आए, मैसी ट्रैक्टर ले आए। चलते रहो। अरे तुम्हें मेला की बात बताऊं री नंदिया, जीजा निभावे आएगा ट्रैक्टर से, तुम्हें मेला की तुम्हें मेला की बात
जनता से अनुरोध है, इस लंका में पधारी हुई सभी जनता रावण दरबार में बैठी हुई है। हाँ, धन को बरसाते रहे, इस रावण की शान को कभी नहीं घटने देंगे। धन को बरसाते रहिए, कोई कभी धन में नहीं है। तो ट्रैक्टर एकदम नौनवा में हती न ट्राली जय जय महामंत्री महामंत्री, इस नाच गाने को बंद करो, हमारी प्रिय मंदोदरी को बुलवाओ। जय जय। 20 रुपए, 50 रुपए श्री संजय कुमार प्रजापति इटावा, 50 रुपए श्री संजय कुमार इटावा, 20 रुपए श्री गोविंद कुमार कठेरिया लोकासई, 20 रुपए श्री गोविंद कुमार कठेरिया लोकासई, 50 रुपए श्री हरिओम दिवाकर पचावली, 50 रुपए श्री बालेश्वर मुलानगर राजपूत, 50 रुपए श्री बालेश्वर